दोस्तों, बहुत से लोगों की ये तमन्ना होती है कि वे एक दिन इतने सक्सेसफुल इंसान बने कि दुनिया में हर जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो और इंटरनेट पर वे एक जाना माना चेहरा हो। हम में से बहुत से लोगों ने जिज्ञासा पूर्वक खुद को इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? आज की कहानी एक ऐसे विचित्र घटना के बारे में जो जितनी विचित्र है उतनी रहस्यमयी है। दोस्तों, सच्ची घटना यूट्यूब चैनल आज ऐसी कहानी के साथ आपके साथ आया। यह घटना है पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम था अन्योरा पेट्रोवा। वे अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। अन्योरा में आइस स्केटिंग के लिए इतना दीवानापन था कि महज 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। अन्योरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ तब आया जब अपने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल कॉलेज चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने उत्सुकता पूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब अन्योरा ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियां दी गई हैं, जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। उसी पेज में अन्योरा के अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में अन्योरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल कॉलेज चैंपियनशिप का विनर बताया गया। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि ये कंपटीशन तो वास्तव में अभी हुआ ही नहीं था। ये कंपटीशन तो कल खेला जाना था। अन्योरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाली क्रिस्टल कॉलेज चैंपियनशिप से पहले उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हैं। अगले दिन अन्योरा ने वास्तव में भी चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उसके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया। अब वे अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगे। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता था वह सब सही साबित हो जाता था। कई कंपटीशन को जीतने के बाद अन्योरा के मन में एक खुराफात ने जन्म लिया। अन्योरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाले कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक्स से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन अन्योरा ऐसा करने में असफल रही। इस घटना के बाद अन्योरा के साथ एक के बाद बुरी घटनाएं घटने लगी। कुछ देर बाद ही वह पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारी का कुछ भाग बदला जा चुका था। और उस पेज पर लिखा था, अन्योरा पेट्रोवा इज ए शेलफिश लिटिल बिच हु इज गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व। इसका मतलब था दोस्तों, अन्योरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और वो जो चाहती है उसे वही मिलेगा। अन्योरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। यह पढ़कर अन्योरा बेहद घबरा गई और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद अन्योरा का कॉल नहीं लगा और अगले ही दिन अन्योरा को खबर मिली कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की जान चली गई है। इस खबर से अन्योरा बेहद आहत थी। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटवाने की कई कोशिशें की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही। अंततः स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन के दुख के कारण अन्योरा एक गहरी निराशा में डिप्रेशन की अवस्था में चली गई थी। कई दिनों तक अन्योरा का इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और अब वह पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। अन्योरा एक बार फिर स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी और फिर एक रात अन्योरा ने आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब इस पेज पर लिखा था कि अन्योरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस को अन्योरा की लाश उसके अपार्टमेंट से मिली। अपने कंप्यूटर के टेबल पर पड़ी अन्योरा कई दिन पहले ही मर चुकी थी।
इसके पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि अन्योरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कॉल किया ही नहीं था और ना ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेन की थी। पुलिस को अन्योरा के कंप्यूटर में अन्योरा द्वारा लिखा एक लेटर मिला जो उसने उसके कॉम्पिटिटर और उसके दोस्त को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटे सारे घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को अन्योरा ने कभी अपने दोस्त को डिलीवर नहीं किया। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब अन्योरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या अन्योरा किसी मानसिक रूप से बीमार थी या वाकई उसके साथ कुछ अकाल्पनिक घटना हो रही थी? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमय और विचित्र था। अन्योरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है। जय हिंद।